भारत देश परंपरा और धार्मिक आस्थाओं का देश है। आज हम ऐसे एक अद्भुत मंदिर के बारे में आपको अवगत कराने जा रही हैं, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मंदिर में लिंगेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं। इस वर्ष यहाँ की स्थानीय लिंगेश्वरी देवी समिति ने 18 सितंबर बुधवार को लिंगेश्वरी मंदिर खोलने की तिथि निर्धारित की है। आलोर झाटीवन में स्थित है मंदिर। फरसगांव तहसील से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पश्चिम से बड़े डोंगर मार्ग पर आलोर ग्राम स्थित है। इसलिए गांव में लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी स्थित है, जिसे लिंगई मट्टा लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत के ऊपर विस्तृत फैली हुई चट्टान के ऊपर एक विशालकाय पत्थर है। बाहर से सामान्य पत्थरों की तरह नजर आने वाला वास्तव में ये पत्थर स्तूपनुमा है। इस पत्थर की संरचना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई विशालकाय पत्थर को कटोरा नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उल्टा करके रख दिया गया हो। इसी पत्थर के नीचे सुरंग है, जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। द्वार इतना संकीर्ण है कि बैठकर यहाँ लेटकर ही मंदिर के भीतरी भाग में प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के भीतर 20 से 25 श्रद्धालु ही बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच एक शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई करीब 2 फीट के आसपास है। कोंटागांव से दिलीप गंजीर की रिपोर्ट। मैं अभी तक चैनल और रिपब्लिक इंडिया और लाइव इंडिया और साथ ही अन्य चैनल भी हैं, GFM JPM चैनल है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरा परिचय है ईश्वरलाल कुर्राम, ग्राम आलोर का निवासी हूं। वर्तमान में मैं सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं। साथ ही पूर्व में लिंगेश्वरी सेवा समिति का प्रमुख सदस्य के रूप में रहा हूं। और मैं आज लिंगाई माता के संबंध में विस्तृत जानकारी बताने के लिए आप लोगों को बुलाया हूं। सबसे पहले तो मैं पूरे बस्तरवासी और भारतवासी छत्तीसगढ़ वासी को मेरा सादर सेवा जोहार। मैं ईश्वरलाल कुर्राम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भादो महीना के 9वीं तिथि को नवा तिहार पुनांग पंडुंग और 13 तारीख 2024 सितंबर को बासी तिहार मनाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पवित्र त्यौहार होने के बाद हम एक दूसरे को जोहार भेंट करने के उद्देश्य से हमारे रियासत काल से प्राचीन इतिहास के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ हजारों हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने नवा खाने के बाद माई लिंगाई माता के पास सेवा अर्जी करते थे और एक दूसरे को सुख दुख बांटा करते हैं। और साथ ही लिंगाई माता का भव्य मेला का भी आयोजन होता है। लिंगाई माता मेला आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जग जाहिर हुआ है लिंगाई माता के नाम से। यहाँ की मान्यता है कि प्रतिवर्ष देश विदेश में होने वाले घटनाओं के बारे में यहाँ लिंगाई माता गुफा के अंदर पद चिन्हों से प्राप्त होता है। जैसे कि हाथी और मनुष्य और माता का पंजे के निशान यदि आता है तो धन दौलत सुख समृद्धि होने की संकेत मिलता है। साथ ही घोड़े और इंसान का पद चिन्ह मिलता है तो युद्ध लड़ाई होने की आशंका की यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। साथ ही बाघ बिल्ली मुर्गी पे पंजे का निशान आता है। इस तरह से आने से अकाल होने की स्थिति का संकेत मिलता है। ये पूरे भारत में नहीं अभी विश्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला है और देश विदेश से इस बार तो हमारे यहाँ पूरे भारत में नहीं विदेशों से भी आने का यहाँ सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ का विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी नवविवाहित जोड़े हैं और शादी लंबे दिन तक हो चुका है, जिनका संतान प्राप्ति नहीं हो पाता है, वो आलोर की एक ऐसी पवित्र धरती है जिसने लिंगाई माता कहते हैं। लिंगाई माता मंदिर में दर्शन करने से ही उनको संतान प्राप्ति होती है। यह एक विशेष महत्व है। इस पवित्र त्योहार में लोग सनातन काल से रूढ़िगत परंपरा से यहाँ का पूजा पद्धति हमारे गायता माता पुजारी और सभी आमजनों के उपस्थिति में यहाँ पूजा पाठ होता है। और साथ ही अभी सुचारू रूप से संचालन करने के लिए लिंगेश्वरी सेवा समिति का भी गठन किया गया है, जो कि प्रतिवर्ष यहाँ के आय व्यय की जानकारी को समाहित करने के लिए समिति बनाया गया है। साथ ही विधिवत पूजा पाठ करने के लिए सामूहिक रूप से 5 पुजारियों का नियुक्त किया गया है। उनके सभी जाति बिरादरी के लोग उपस्थित होकर माता की द्वार खोलते हैं। द्वार खोलने के बाद माता के प्रांगण में जो पद चिन्ह मिलते हैं, इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत होते हैं और पूरे पब्लिक को
जनमानस में इसकी बात को रख देते हैं कि इस समय ऐसा होने वाला है। यहाँ पर एक विशेष महत्व है कि जो देश विदेश में होने वाली घटनाओं का भी संकेत यहाँ पर मिलता है। सर जी, इतना लाखों हजारों का भीड़ होता है, उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, निश्चित ही यहाँ लोग आलोर की धरती माँ लिंगेश्वरी के प्रांगण में कदम रखते ही उनकी ऐसी बाल बच्चे ही नहीं और भी मनोकामना है वो भी पूरा होता है। और यहाँ से कई मन्नत पूर्ण होके चले गए हैं। हमारे यहाँ एक नारायणपुर की लेडी आई थी, वो अकेली आई थी। उसको हमने कहा कि आप कैसे अकेले खड़े हो गए, मेरा भी कोई मन्नत है। ऐसा बोलने से क्या मन्नत है बोल के पूछे तो वो बोले कि मेरे को पति चाहिए। और वो दर्शन करने आई और उसको दूसरे साल पति भी मिल गया, पति के साथ पुनः दर्शन करने आई। ऐसे दुर्लभ मान्यता यहाँ पर उजागर होते जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि अगर जैसे वहाँ पर पदाधिकारियों का निर्णय लिया गया है, सब पेपर में भी आया है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट करेंगे इस बात को कि श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करेंगे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये तो सत्य है कि 18 सितंबर 2024 को मेला होगा। यहाँ के पारंपरिक रूढ़िगत परंपरा से पूजा पाठ होगा। और ये जो लिंगई माता गुफा जो कटोरानुमा गुफा है, विशाल काय चट्टान में, वहाँ विधिवत पूजा होने के बाद खोला जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है। और पूजा पाठ करने के कारण भीड़ अधिक होने की संख्या में द्वार खोला जाता है। मुख्य द्वार से ही माता जी का दर्शन किया जाता है। फिर अंदर बाहर जाने से पब्लिक को थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। इस सुविधा हो इसके लिए वहाँ पर द्वार से ही, मुख्य द्वार से ही उनका दर्शन किया जाता है। एक प्रश्न और है, इतना भीड़ होता है तो आज तक कोई घटना हुआ है क्या? नहीं, आज तक तो इतिहास में कभी ऐसा घटना कभी नहीं हुआ है, ये जग जाहिर है। पुलिस वाले का क्या रहता है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन को हमने ही अवगत कराते हैं कि हमारे यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही हमारे गांव के ग्राम पंचायत आलोर और झाटीबंद पंचायत के सारे युवा लोग मिलकर स्वयं सेवक का भी काम करते हैं।